माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करना चाहते हैं लेट G be a finite nilpotent group of order n if m is any divisor of n, then G has a subgroup of order n। ये हमें प्रूव करना है। ऑलरेडी एक रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, वो क्या है कि G इज निलपोटेंट implies G is a direct product of its silo subgroups। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट मीन्स इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। G का ऑर्डर n है। n की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी p1 रेज टू द पावर बीटा 1, p2 रेज टू द पावर बीटा 2, pr रेज टू द पावर बीटा r, pk प्लस 1 बीटा k प्लस 1, pr बीटा r। तो इसमें p1 जो साइलो सब ग्रुप होगा, p1 साइलो pi ले लो, pi साइलो सब ग्रुप हैज ऑर्डर pi रेज टू द पावर बीटा i। सेकेंडली थिंग हमने कहा भी था इसमें कि यदि G निलपोटेंट है तो उसके साइलो सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। तो नेम्ड दिस एज PI, कैपिटल PI। हियर G इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइलो सब ग्रुप्स। तो G जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी P1, P2, P3 एंड PR। दिस इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बता दो। नंबर 1, P1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G every PI for I equal to 1 to R। Second thing, P1 intersection P2 is E। अब इसका जनरलाइजेशन की बात करेंगे, P1 P2 PI minus 1 intersection PI is E, where I varies from 2, 3 to R। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइलो सबग्रुप्स। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब हम केवल एक PI साइलो सबग्रुप की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर PI रेज टू द पावर बीटा I है। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से सुनना है। PI इज ए PI ग्रुप, करेक्ट। इस PI ग्रुप की खासियत होती है कि इट हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 1, PI स्क्वायर अप टू PI रेज टू पावर बीटा I।
पी क्या लिखना चाह रहा हूं, पी ग्रुप हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो हम इसको ऐसे वजूम कर सकते हैं, लेट, हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सबग्रुप HI फ्रॉम PI whose order is PI raised to the power alpha I, where अल्फा आई की वैल्यू 0 या बीटा I माइनस बीटा I से कम होगी। तो इसका मतलब हर PI के पास HI मिलेगा। HI क्या होगा जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ PI। एंड ऑर्डर ऑफ HI होगा जी PI रेज टू द पावर अल्फा I, वेयर अल्फा I की वैल्यू यहां से यहां तक होगी। अब एक हम लेमा प्रूव करना चाहते हैं। बेस लेमा क्या है, मैं पहले लेमा बताऊंगा। देखिए, यदि हम m जो कि n को डिवाइड करता है उसकी भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, तो वो बन गई PI रेज टू पावर अल्फा I, P2 रेज टू द पावर अल्फा 2 एंड PK रेज टू द पावर अल्फा K तक। वैसे ही n में R तक थे, इसमें हमने K तक ले लिए। इस ऑर्डर का एक सब ग्रुप किसके पास मिलेगा, P1 के पास नॉर्मल, और उसका नाम होगा H1। इस ऑर्डर का मिलेगा H2, किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, P2 का। इस ऑर्डर का किसके पास मिलेगा नॉर्मल, किसका होगा, PK का। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से, सिर्फ आपको एक बात प्रूव करनी है, क्या, कि इनकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है। और वैसे ये हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल करें, इनकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, नंबर 1, HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट इजी टू प्रूव दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। ये जो G है ये खुद क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइलो सब ग्रुप्स। तो यदि हम किसी को आगे पीछे लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसको लिख लिया बेटा PI इंटू में नया नाम दे दिया GI। ये बाकी बची हुई इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम रख दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्यों मैंने ये चीज यूज की है। देखो बेटा, यदि G P1 P2 P3 PR है, इसको मैं 1 मिनट के लिए अलग ग्रुप मान लेता हूं। तो ये, क्योंकि देखो ये सब ग्रुप तो जरूर बनेगा ही बनेगा। ये इंटरनल ये जो है इसमें नॉर्मल होगा, ये भी इसमें नॉर्मल होगा। इनकी इंटरसेक्शन आइडेंटिटी सारी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इनमें से किसी को आगे पीछे लिखो तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नो डिफरेंस। तो मैं चाहूं तो इसको P2 इसको G2 मान लेता हूं।
तो सिमिलरली फैशन पे हमने जी को लिखा जी पी आई जी आई। क्या क्या खासियत है? पी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो जी आई होगा ये भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। पी आई का और जी आई का इंटरसेक्शन यहाँ पर ई होगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहती है, एक एलिमेंट पी आई से आता है एक्स, एक वाई आता जी आई से, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स भी होगा। पहला तो आपको ये शो करना है। दूसरा क्या शो करना है कि एच आई एच वन एच टू एच जे माइनस वन इंटरसेक्शन विद एच जे इज ई फॉर जे इक्वल टू 2 की। सबसे पहले हम इन दोनों को चीजों को शो करेंगे। देखिए कैसे, वन बाय वन। पहला आपको क्या शो करना है? एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ पी आई जी आई। इसका एलिमेंट लिया आपने एच और यहां से एलिमेंट लिया आपने अल्फा। अल्फा अपने आप को बना लेगा जी एक्स और वाई की प्रोडक्ट, जहां पर एक्स पी आई से होगा और वाई जी आई से होगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स भी होगा। अब नॉर्मल के लिए अल्फा इनवर्स एच अल्फा। अल्फा इनवर्स मतलब एक्स वाई इनवर्स एच, एच मतलब एच एक्स वाई। दिस इज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स एच एक्स वाई। यहां पर एक्स एलिमेंट किसका है? पी आई का, और एच एलिमेंट है एच आई का। ऑलरेडी हमने बताया भी है कि एच आई हमने ऐसे लिए हैं जो पी आई के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एक्स इनवर्स एच एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा जी? एच आई का हो जाएगा। और जो एलिमेंट एच आई के होते हैं वो पी आई में तो होते ही होते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पी आई के और जी आई के एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव हैं, तो ये एलिमेंट किसका है? पी आई का। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कम्यूटेटिव है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इनवर्स एच एक्स वाई इनवर्स वाई, अल्टीमेटली ये आ जाएगा, ये एच आई का एलिमेंट है। तो इस प्रकार आपने क्या प्रूव कर दिया जी? आपने ये प्रूव कर दिया कि एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ पी आई क्रॉस जी आई मीन्स नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप इस सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। फर्स्टली इसका ऑर्डर निकाल लीजिए। इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो H1 का ऑर्डर हमारे पास P1 की पावर अल्फा 1 है, H2 का ऑर्डर P2 की पावर अल्फा 2 है, P1 और P2 डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 1 आएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा ये आ जाएगा बेटा। तो ये फार्मूला होता है H1 का ऑर्डर H2 का ऑर्डर बटे में इंटरसेक्शन। सिमिलरली फैशन में हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसका ऑर्डर हमारे पास P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, Pj माइनस 1 की पावर अल्फा j माइनस 1 होगा। अब इसका ऑर्डर चाहिए इंटरसेक्शन का। अब इसमें तो सारे जो प्राइम हैं, बात वही आएगी, इसका इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा उसमें पीजे नाम का कोई प्राइम नहीं आएगा, इसमें केवल पीजे वाला ऑर्डर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस चीज का आंसर ऑलवेज ई आएगा। इसका बेनिफिट क्या हो गया
कि ये जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखी गई है, और हमें तो ये ना भी करते तो भी हमारा काम चल जाता। ये अकेली जो चीज है ना, ये बहुत सफिशिएंट है कि एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हमें क्या देती है बेनिफिट, वो देखिए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जब देखो नॉर्मल सब ग्रुप हो गए सारे, एच आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये नॉर्मल है, तो ये प्रोडक्ट भी नॉर्मल हो जाएगी, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी, सब ग्रुप बनेगी। देखो H1 और H2 नॉर्मल है, तो इनकी जो डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप हो गई। देन दिस इज सब ग्रुप, अल्टीमेटली ये एक सब ग्रुप हो गया। दोबारा सुन लीजिए, मान लिया हमने आपको बताया भी है, H1 इज सब ग्रुप ऑफ जी, H2 इज सब ग्रुप ऑफ जी, यदि इनमें से एक नॉर्मल हो जाए तो दिस प्रोडक्ट मस्ट बी सब ग्रुप, और यहाँ तो सारे ही नॉर्मल हैं, तो ये प्रोडक्ट सब ग्रुप बन जाएगी। इस ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, देखिए हमने इजी टू कैलकुलेट, देखो यहाँ कहा था मैंने, इसका ऑर्डर क्या बना था, P1 P2 अल्फा 1। इसी प्रकार H1 H3 का निकालेंगे तो P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जी P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, PR की पावर अल्फा R, PK की पावर अल्फा K, विच इज नथिंग बट M। तो इस प्रकार हमने एक सब ग्रुप फाइंड कर लिया जिसका ऑर्डर M है। दिस प्रूफ इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ द लैग्रांज थ्योरम विच इज ट्रू इन फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप। क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम विच इज ट्रू इन फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप। थैंक यू।